हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्लोप और डिफ्लेक्शन के मेथड के बारे में जानेंगे। स्लोप और डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में जानने से पहले हम कुछ साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन यहाँ पर फोर्सेस के लिए, इफ़ द फोर्स इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वर्ड इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सिमिलरली इफ़ द फोर्स इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वर्ड इट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। इसी तरह फोर्स अपवर्ड जा रहा तो पॉजिटिव, सिमिलरली डाउनवर्ड जा रहा तो नेगेटिव। अब साइन कन्वेंशन मूवमेंट के लिए, मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। कुछ बुक्सों में ऐसा लिया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लिया गया है और क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लिया गया है। हम कुछ फॉर्मूलेस देखना चाहिए बेसिक। बेंडिंग में बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शियर फोर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियो पेपर्स में हमारे सीनियर्स यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स डायग्राम पूछा गया है, इसलिए हर एक डिफरेंट लोड कंडीशंस के लिए डिफरेंट बेंडिंग मूवमेंट्स डायग्राम, डिफरेंट शियर फोर्स डायग्राम डालना भी ज़रूरी है। इस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम से जाने से पहले उस डायग्राम्स के कुछ चंद रूल्स है, कुछ कंडीशंस है, वो जानेंगे। अगर लोड पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेट लोड रहा तो शियर फोर्स डायग्राम उसका कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम लीनियर रहता है। इफ़ द लोड इज़ यूडीएल तो उसका शियर फोर्स डायग्राम लीनियर रहता है और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पैराबोलिक रहता है। अगर लोड यूवीएल है यानी यूनिफॉर्म वेरिएंग लोड, यूडीएल माने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्म वेरिएंग लोड रहा तो पैराबोलिक शियर फोर्स रहता है और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्यूबिक रहता है। हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए चंद रूल्स है, उस रूल को हम जानेंगे। अगर हम लेफ्ट से राइटवर्ड मूव हो रहे तो अगर अपवर्ड फोर्स रहा तो उसका शियर फोर्स पॉजिटिव रहता है। सिमिलरली राइट से लेफ्टवर्ड मूव हो रहा तो डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। सिमिलरली रिवर्स केस, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव हो रहे तो डाउनवर्ड फोर्स आया तो नेगेटिव लेते हैं। सिमिलरली राइट से लेफ्ट मूव हो रहा तो अपवर्ड फोर्स रहा तो नेगेटिव लेते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए इजी मेथड ये है कि अगर फोर्स अपवर्ड रहा तो उसका पॉजिटिव लेना चाहिए। अपवर्ड फोर्स के लिए उसका मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव रहता है, डाउनवर्ड फोर्स के लिए उसका बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव रहता है। चलो आज हम जानेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट। स्लोप और डिफ्लेक्शन मेथड्स में 5 स्टेप्स रहते हैं, 5 स्टेप्स रहते हैं। पहला स्टेप है फिक्स्ड एंड मूवमेंट, दूसरा स्टेप है स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन, थर्ड स्टेप है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एट जॉइंट, एंड फोर्थ स्टेप्स है कैलकुलेशन ऑफ फाइनल मूवमेंट्स, एंड फिफ्थ स्टेप्स है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। हम पहला स्टेप्स देखेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। फिक्स्ड एंड मूवमेंट का मतलब क्या है? द नेगेटिव मूवमेंट विल क्रिएट एट द सपोर्ट इज कॉल्ड द फिक्स्ड एंड मूवमेंट। यानी कि जो नेगेटिव मूवमेंट सपोर्ट्स में डेवलप होता है उस मूवमेंट को हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट कहते हैं। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो है ना सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली फिक्स्ड एंड मूवमेंट सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये मूवमेंट लोड के ऊपर डिपेंडेंट है। किस तरह लोड एक्ट हो रहा है और कहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूलेस है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है बीम है यहाँ पर, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट इसका हम देखेंगे। यहाँ पर यूडीएल लोड एक्ट हो रहा है एट द सेंटर, यानी यूडीएल लोड एक्ट हो रहा है, उसका फिक्स्ड एंड मूवमेंट है। अगर फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम स्पैन ए टू बी जा रहे तो -WL²/12। यहाँ पे W मीन्स हाउ मच लोड इज एक्टिंग, दैट विल बी कंसिडर। सिमिलरली अगर मूवमेंट फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम बी टू ए जा रहे हैं तो प्लस पॉजिटिव, राइट से लेफ्टवर्ड मूव हो रहे तो पॉजिटिव लेना और लेफ्ट से राइट मूव हो रहे तो नेगेटिव लेना चाहिए। फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस WL²/12। सिमिलरली सेकेंड केस है यहाँ पर फिक्स्ड एंड मूवमेंट के लिए, यहाँ पर पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, तो यहाँ पर L/2 डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, यानी सेंटर एक्ट हो रहा है, उसका फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम A टू B -WL/8। सिमिलरली फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम B टू A प्लस WL/8। अब नेक्स्ट हम तो यहाँ पर देखे हैं एक यूडीएल लोड एक्ट हो रहा है और
एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट हो रहा है, अगर इन सम केसेस दे विल गिव कपल, यानी प्रॉब्लम्स में कपल दे जा सकता है, उस समय हम ये देखना चाहिए कि कपल कहाँ पर एक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल L/2 डिस्टेंस पे यानी हाफ मिडल में एक्ट हो रहा तो कपल, अगर कपल क्लॉकवाइज है डायरेक्शन में तो प्लस m/4 लेना चाहिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम A to B और या B to A, प्लस ये डायरेक्शंस किस तरह एक्ट हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, प्लस m/4। सिमिलरली अगर कपल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम A to B सिमिलर, और फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम B to A माइनस m/4 आ सकता है। यहाँ पर m रिप्रेजेंट्स कपल या मूवमेंट बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जानेंगे हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के ऊपर। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में, तो इसलिए यहाँ पर ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर हम आगे आसान तरीक़े से मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एपेक्स कहाँ है और बेस कहाँ है देखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर एपेक्स लेफ्ट साइड है, ट्राइंगल का एपेक्स लेफ्ट साइड रहा तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम A to B माइनस WL²/30 आता है। सिमिलरली फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम B to A प्लस WL²/20 आता है। स्टार्ट। अब देखिए नेक्स्ट केस, देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक्ट कर रहा है, लेकिन इसका फिगर अलग है। यहाँ पर एपेक्स लेफ्ट साइड था, यहाँ पर राइट साइड है, सो इसलिए इसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है और साइन भी डिफरेंट होता है। देखो फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम A to B माइनस WL²/20 था, 20 है। सिमिलरली फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम B to A प्लस WL²/30 है। अब नेक्स्ट केस जाना चाहिए, अगर लोड ट्रायंगुलर शेप में है, सेंटर एक्ट हो रहा तो उसका फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम A to B माइनस 5WL²/96 होता है। सिमिलरली फिक्स्ड एंड मूवमेंट फ्रॉम B to A प्लस WL²/96 होता है। लेकिन हम इस समय कुछ टर्म्स कंडीशंस देखना चाहिए, यानी कुछ टर्म्स है वो देखना बहुत ज़रूरी है स्लोप और डिफ्लेक्शन मेथड में। पहला यह है इंटरमीडिएट सपोर्ट्स। हमें इंटरमीडिएट सपोर्ट किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बीम दिया गया है, तो मैं कुछ कहना चाहूँगा, इफ़ देर इज़ अ स्पैन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सपोर्ट देन इट इज़ कॉल्ड द इंटरमीडिएट सपोर्ट। यानी जो भी सपोर्ट है उसके बोथ साइड स्पैन रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी सपोर्ट है तो उसके दोनों साइड स्पैन है, स्पैन BA है और स्पैन BC है, सो हम इसे इंटरमीडिएट सपोर्ट कह सकते हैं। सिमिलरली स्पैन CD सपोर्ट C है तो उसका स्पैन CD है और CB है, इसे भी हम इंटरमीडिएट सपोर्ट कह सकते हैं। अब और एक है टर्म्स लार्ज सपोर्ट। लार्ज सपोर्ट किसे कहते हैं? इफ द स्पैन इज वन साइड ओनली देन इट इज कॉल्ड द लार्ज सिंपल सपोर्ट और हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। ये यहाँ पर देखिए सपोर्ट A है, सपोर्ट A के लिए बोथ साइड स्पैन ही है, सिर्फ एक ही स्पैन है, यानी एक ही स्पैन है, सो इसलिए हमें इसको लार्ज सपोर्ट कह सकते हैं। यानी सिंगल सपोर्ट भी कह सकते हैं, सिंपल सपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट यहाँ पर सिंपल है इसलिए सिंपल सपोर्ट कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर सपोर्ट C है, सो तो उसका स्पैन एक ही है, CB है, सो इसे भी हम लार्ज सिंपल सपोर्ट कह सकते हैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखेंगे। इंटरमीडिएट सपोर्ट्स के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है? इंटरमीडिएट सपोर्ट्स मैंने आपको यहाँ पर मैं बताया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर B है, B के लिए दो स्पैन है, दोनों साइड स्पैन है, BA और BC। सिमिलरली यहाँ पर भी BA और BC दो स्पैन है, एक इंटरमीडिएट सपोर्ट्स हो सकता है। और C के लिए भी दो स्पैन है, CD एंड CB, ये भी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट्स है। सो सम ऑफ मूवमेंट एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट विल बी 0। यानी कि फॉर एग्जांपल B सपोर्ट है, B सपोर्ट्स के लिए क्या है? मूवमेंट फ्रॉम B to A एंड मूवमेंट फ्रॉम B to C, समेशन ऑफ दोज मूवमेंट विल बी 0। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मूवमेंट फ्रॉम BA, मूवमेंट ऑफ BA -10 है समझिए, और सिमिलरली मूवमेंट BC +10 समझिए, -10 +10 कैंसिल होता है, सो इसका मूवमेंट 0 हो सकता है। सिमिलरली सपोर्ट C के लिए भी ऐसा है, समेशन ऑफ मूवमेंट MCB प्लस MCD इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए
और नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।